यमुना के किनारे से निकला तो वहां पर श्री कृष्ण ने क्या देखा प्रेमी जनों कि वहां पर एक सुंदर स्त्री श्रृंगार करके बैठी है। ये सांवली है, इसका स्वरूप काला है, सांवला स्वरूप है। जब यमुना जी के किनारे इस स्त्री को देखा तो भगवान ने इशारा किया, अर्जुन ने रथ रोक लिया। भगवान ने कहा अर्जुन से इसको पूछ के आओ, ये स्त्रियां क्यों बैठी है अकेले में जंगल में यमुना के किनारे। अर्जुन ने जाके पूछा, अरे सुंदरी आप यहाँ क्यों बैठी हो श्रृंगार बना के। वह स्त्री कहने लगी मेरा नाम कालिंद्री है। कालिंद्री यमुना जी को कहते हैं प्रेमी जनों। बोले मेरा नाम कालिंद्री है, मैं श्री कृष्ण को अपना पति मानती हूं, इसलिए मैं उनसे विवाह करना चाहती हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कालिंद्री के मन के भाव को समझा और भगवान का चौथा विवाह कालिंद्री के साथ में हुआ। बिंद और अरविंद नाम के दो भाई थे, जिनकी एक बहन थी मित्रविंदा। भगवान का पांचवा विवाह मित्रविंदा के साथ में हुआ। एक नग्न देश के राजा थे जिनका नाम था नग्नजित। इस राजा की ये शर्त थी कि जो भी 7 बैलों को एक बार में नाथ देगा, मैं अपनी बेटी का विवाह उसी के साथ में कर दूंगा। भगवान श्री कृष्ण गए, उन्होंने नागनजित राजा के बैलों को एक साथ नाथा और नागनजिती के साथ में भगवान का 6वां विवाह हुआ। 7वां विवाह लक्ष्मणा के साथ में हुआ और 8वां विवाह एक मध्य देश के राजा की बिटिया है जिसका नाम है भद्रा। 8वां विवाह श्री कृष्ण का भद्रा के साथ में हुआ और ये 8 रानियां द्वारका की पटरानी बन गई। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। द्वारका की पटरानी बन गई। इतनी विवाह 16,108 हुए, जिसमें से अभी केवल 8 विवाहों का वर्णन किया है। अगर प्रत्येक विवाह के माता पिता के नाम और उनके गोत्र भी हम आपको बताएंगे ना, तो सोच लेना आज की कथा उसी के बताने में पूरी हो जाएगी। 8 पटरानियों के साथ में द्वारकाधीश रहते हैं। लेकिन मैंने अभी एक बात कही थी कि शत्रुओं की कमी नहीं होती कामयाब व्यक्ति के। सुरेत सा अधः पुनरा विश्य चष्टे संगधा न संदिंगिरामिमः एकदा तो महानधा। सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, एक भौमासुर नाम का राक्षस है। इस राक्षस की एक प्रतिज्ञा है। इस राक्षस ने एक प्रतिज्ञा की कि जब मैं 20,000 कन्याओं को इकट्ठी कर लूंगा तो 20,000 कन्याओं के साथ में एक साथ फेरे लूंगा। ऐसा संकल्प लिया इसने भौमासुर ने। और भौमासुर क्या करने लगा? लड़कियों को इकट्ठा करने लगा। किसी की बेटी बाहर सोती हुई मिलती है तो ले आता है, किसी की बेटी माँ बाप के साथ जाती है तो उठा के ले आता है, छीन के ले आता है, चुरा के ले आता है और ला करके जेल में बंद कर देता है। कई वर्ष हो गए लड़कियों की चोरी करते करते। एक दिन भगवान श्री कृष्ण के पास में सूचना पहुंची कि भौमासुर राक्षस तो बड़ा अत्याचारी है। भगवान श्री कृष्ण ने क्या विचार किया? प्रातः काल होते ही श्री कृष्ण भौमासुर के यहां पहुंच गए और भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर से जाकर के युद्ध प्रारंभ किया। ऐसा युद्ध किया प्रेमी जनों, ऐसा युद्ध किया भौमासुर से कि युद्ध करके भौमासुर को मार डाला। और भौमासुर की जेल में जितनी भी कन्याएं बंद थी ना, सबको प्रभु ने आजाद करा दिया। ये 16,100 कन्याएं थी भौमासुर की जेल में।
कन्हैया ने इन कन्याओं से कहा कि हे कन्याओं, अब आप मेरे इस राक्षस के बंधन से मुक्त हो गई हो, सो हे कन्याओं अब आप अपने अपने घरों को जाओ। वह कन्याएं हाथ जोड़ के बोले प्रभु, इस राक्षस ने हमको कई सालों से जेलों में बंद कर लिया है। अब यदि इतने सालों के बाद हम लौट करके जाएंगे तो हमारे माता पिता हमको स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान बोले तो हे कन्याओं, आपकी क्या इच्छा है? कन्याएं कहने लगी कि हे प्रभु, अब हम आपके ही साथ में वर्ण करना चाहते हैं, आप ही हमको स्वीकार करो। भगवान ने विचार किया कि ये कन्याएं घर जाएंगी तो घर वाले वास्तव में स्वीकार नहीं करेंगे, कई वर्षों के बाद लौटे, और यदि इनको मैंने स्वीकार नहीं किया तो ये 16,100 कन्याएं पतित हो जाएंगी, गलत रास्ते की तरफ मुड़ जाएंगी, अपने जीवन का ये दुरुपयोग कर बैठेंगी। भगवान ने सोचा इनके जीवन को बचाने का बस यही रास्ता है कि मैं इन्हें अपना लूं। भगवान ने क्या किया, 16,100 कन्याओं के साथ में एक साथ विवाह कर लिया। इस प्रकार से भगवान के 16,108 विवाह हुए। देखो ये 8 कौन है, 16,000 कौन है और 100 कौन है? वेद 4 है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। वेदों के मंत्र 1 लाख हैं। 1 लाख मंत्रों में से 16,000 मंत्र हैं उपासना कांड के, 4,000 मंत्र हैं ज्ञान कांड के। तो वो जो 16,000 मंत्र है ना उपासना कांड के, उपसमीपे धन आसन, वो 16,000 मंत्र उपासना कांड के यहाँ पर प्रेमी जनों भगवान की 16,000 पत्नी बन करके आया। और जो 100 है ना उपनिषद, कितने हैं? 100 उपनिषद होते हैं। वो जो 100 उपनिषद हैं वो भी पत्नी बन के आए, 16,100। और ये जो 8 है ना, प्रकृति कितने प्रकार की होती है? 8 प्रकार की प्रकृति होती है। ये 8 प्रकार की प्रकृति ये भगवान की पटरानी बन करके आई, इसलिए भगवान के 16,108 विवाह हुए। प्रत्येक रानी से 10-10 पुत्र और 1-1 पुत्री उत्पन्न हुई, ऐसा भागवत में वर्णन आता है। फिर उनके भी संतान हुई, कुल मिलाकर के 56 करोड़ यदुवंशियों का वर्णन भागवत में आता है, भगवान के वंशजों का। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण की जितनी भी पत्नियां हैं उन सब में से सामरी है जिसका नाम है यमुना महारानी। शास्त्रों में लिखा है प्रेमी जनों, यमुना यमदूतन टारते हैं भव टारते हैं श्री राधिका रानी। ये यमुना जी जो है ये सूर्य की पुत्री है। यमुना जी जो है, कभी भी यमुना में स्नान करके सूरज को जल नहीं देना चाहिए यमुना जी का, क्योंकि यमुना जी सूर्य की बेटी है। और जो ये यमराज हैं ये यमुना जी के भाई हैं। जो भी प्राणी कार्तिक मास में या किसी भी विशेष ग्रहण इत्यादि पे यमुना नदी में स्नान करता है, दान पुण्य करता है, यमुना यमदूतन टारते हैं भव टारते हैं श्री राधिका रानी। इस यमुना के जल से हमारे सभी ब्रजवासी आज तक प्रेमी जनों खुश रहे, अपने जीवन को बिताया, क्योंकि ब्रज में पानी नहीं है। ब्रज क्षेत्र का जितना पानी है ना सब खारा हो चुका है। आज भी आप वृंदावन में जाइए तो सब पानी नमकीन है, खारा पानी है ब्रज का। एक राक्षस मारा था भगवान ने, उसके श्राप के कारण, उसके मरने के कारण ब्रज का पानी खारा हो गया। जब ब्रजवासी पानी को परेशान हुए
तो भगवान ने कालिय नाग को मारा था। तब यमुना में पानी भरना शुरू किया। यमुना का जल बड़ा ही निर्मल जल है प्रेमी जनों। कवियों ने बड़ी सुंदर कल्पना की है, जितनी भी प्रजांगना है सभी यमुना जल का पान करती हैं। आइए यमुना जी की महिमा का वर्णन करते हुए ब्रज की महिमा एक बार प्रेम से बोलो राधे। हो मीठी रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन खरो खरो यमुना जीरो पानी लागे। हो मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन खरो खरो यमुना जीरो पानी लागे। की सेवा बोले हाँ। से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन खरो खरो यमुना जीरो पानी लागे। जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी, यमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। धाम राधा झुकी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। नानक मुरली में तेरे सुमरे बारंबार, नानक मुरली में तेरे सुमरे बारंबार। कोटिन रूप धरे मन मोहन तऊ न पावे पा, कोटिन रूप धरे मन मोहन तऊ न पावे पा। रूप रंग की छबीली पटरानी लागे, पटरानी लागे, कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे, मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। प्यारे की भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई, भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई। मारे जीवड़िया ने भावे राधा नाम मलाई, मारे जीवड़िया ने भावे राधा नाम मलाई। भान की ललितो गुड़धानी लागे, गुड़धानी लागे, मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे।
रस के भरोरी राधा रानी लागे महारानी लागे मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे जय रस के भरोरी राधा रानी लागे महारानी लागे मन कारो कारो यमुना जीरो पानी 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 लागे। सभी प्रेम से बोलो यमुना महारानी के। प्रेमी जनों, वो कितने भाग्यवान हैं जो यमुना जी का जलपान करते हैं। कहीं कहीं तो दर्शन भी दुर्लभ है। सच बताना, आप में से यमुना महारानी के कितने भक्तों ने दर्शन किए होंगे? ऊपर हाथ करें। देखो, कुछ भक्तों ने ही किए हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत दूरी पर है यमुना महारानी, उनके बड़े भाग हैं। तो प्रेमी जनों, इस प्रकार से यमुना जी के शास्त्रों में विशेष महिमा बताई है। सतयुग में से लेकर के आज तक गंगा जी की महिमा, लेकिन भगवान कृष्ण के समय यमुना जी की विशेष महिमा का वर्णन आता है। वतनाएव योगिनः कत्व कृत्वा प्रणव जापन। लेकिन एक बात कहूं, कोई भी व्यक्ति यदि खुशी से रहे ना, तो लोग उस पे शक करते हैं। नारद जी शक करने लगे भगवान पे। अरे ये कन्हैया, ये द्वारिकाधीश के द्वारिका में पहुंचे, और द्वारिका में जैसे ही नारद जी गए, सीधे रुक्मणी के कक्ष में घुसे चले गए। और जैसे ही रुक्मणी के कक्ष में पहुंचे तो क्या देखा नारद जी ने? भगवान भोजन कर रहे हैं और रुक्मणी पंखा हिला रही है। भगवान ने नारद जी को देखा। भगवान बोले, आओ नारद, भोजन करो। नारद बोले, नहीं नहीं महाराज, मैं जल्दी में चलता हूं। और रुक्मणी के कक्ष में से निकल के जैसे ही सत्यभामा के कक्ष में गए, तो वहां क्या देखा कि भगवान सत्यभामा के पुत्र को खिला रहे हैं गोदी में। भगवान ने कहा, आओ नारद। नारद जी घबरा गए, बोले, अभी अभी तो मैं इनको यहाँ छोड़ के आया हूं, रुक्मणी के कक्ष में मुझसे पहले। यहाँ भगवान तुरंत सत्यभामा के कक्ष में से निकले, जामवंती के कक्ष में गए, वहां भी भगवान की उपस्थिति। नारद जी इस घर में से निकलते हैं, उस महल में घुसते हैं, उस महल में से निकलते हैं, इस महल में जाते हैं। जितनी भी रानियों के महल में नारद जी जाते हैं ना, उसी जगह पर मेरे भगवान उपस्थित मिलते हैं। नारद जी समझ गए, चरणों में नमन करने लगे, बोले, प्रभु आप धन्य हो। 16,108 पत्नियां होने पर भी भगवान के चेहरे पर किंचित मात्र भी चिंता नहीं है। प्रेमी जनों, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। वो योगेश्वर है, सामर्थ्यवान है। भगवान राम 12 कला से थे, एक विवाह में जीवन व्यतीत किया, मर्यादा पुरुषोत्तम रह करके। और मेरे प्रभु द्वारिकाधीश श्री कृष्ण 16 कला से अवतरित थे, और उन्होंने 16,108 विवाह किए। अब आप विचार करो कि भगवान ने इतने विवाह किए, तो 2-4 तो हम भी कर सकते हैं ना। वो द्वापर में थे, हम कलयुग में 2-3-4 तो कर सकते हैं, कोई ज्यादा विशेष बात नहीं बुराई की। लेकिन याद रखो प्रेमी जनों, एक विवाह होने के बाद तो दोनों पति पत्नी को विदेश तक कमाने जाना पड़ता है। एक विवाह होने पर अगर 2 विवाह कर लिए तो चंद्रमा पे जाके चाय की दुकान चलानी पड़ेगी। इस पृथ्वी लोक से तो, पृथ्वी से तो गुजारा होने दे रहा, यहाँ तो फिर इतना पैसा कमा नहीं सके। नहीं समझे? विवाह करना बुरी बात नहीं है, 2 करो, 4 करो,
और मैं तो ये कहूं जब तक मन हो तब तक करते ही रहो। मेरा क्या लग रहा है तुमको? अपनी की खुशी के लिए हम दिन रात मेहनत करें और अपनी खुशी का ध्यान नहीं रखें, वो भी ठीक नहीं। जरूरी नहीं कि तुम दो सब्जियों से ही खाओ, एक से खाओ, लेकिन शांति के साथ, प्रेम के साथ जीवन को शांतमय ढंग से जियो। करण करावन हार परमात्मा ही, अपने कर्म को ईमानदारी से करो, एक न एक दिन सत्य की विजय होनी है। सत्यम परम धीमहि। संसार में सत्य से बढ़ के कुछ भी नहीं है प्रेमी जनों, सत्य ही परमात्मा का स्वरूप होता है। आओ एक दृष्टांत से बताता हूं कि 2-3 विवाह करने की क्या परेशानी हो जाती है। एक सेठ जी थे प्रेमी जनों, सेठ जी के 2 विवाह हो गए। अब 2 पत्नी, एक छोटी एक बड़ी। अब दोनों पत्नियों में झगड़ा, एक कहे सेठ जी के कपड़े मैं धुलूंगी, दूसरी कहे मैं धुलूंगी। एक खाना परोस के लाए तब तक दूसरी ले आए, बोले मैं खिलाऊंगी, दूसरी बोली मैं खिलाऊंगी। और हक तो दोनों का बराबर है, क्योंकि शादी दोनों से ही की है सेठ जी ने। सेठ जी ने दिमाग लगाया, बोले भाई इस झगड़े को खत्म करें। सेठ जी ने एक सुंदर सा मकान बनवाया और 2 मंजिल का बनवाया, फ्लैट नीचे भी और उतना ही पोर्शन ऊपर। और सेठ जी का बंटवारा कर लिया। छोटी पत्नी बोली एक दिन मेरे यहाँ रहेंगे, वहीं खाएंगे, वहीं नहाएंगे, और मेरे यहाँ व्यवस्था है एक दिन की, और तू एक दिन तेरे यहाँ रहेंगे। एक एक दिन का बंटवारा हो गया। एक दिन कमा के मुझे देंगे, एक दिन कमा के तुझे देंगे, क्योंकि दोनों ही पत्नी। एक दिन सेठ जी ऊपर रहती है बड़ी वाली और नीचे रहती है छोटी वाली। तो जो ऊपर जाने का रास्ता है वो छोटी वाली के फ्लैट में से है, सीढ़ियां। एक दिन सेठ जी रात को ऊपर थे, सोए, सुबह जगे, भोजन पानी किया, दुकान के लिए तैयार हुए। सो ऊपर वाली बड़ी पत्नी बोली सेठ जी सुनो, आज करवा चौथ है, मेरा व्रत है, शाम